अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्लाउड कंप्यूटिंग जंप स्टार्ट कोर्स। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स के तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। A little bit introduction about myself. My name is Mohammad Mughis Asif and I am founder and CEO of Think Innovative Corporation. So basically जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एजेंडा की तरफ। हम 2 डेज के ऊपर कवर अप करेंगे हमारे कोर्स को, जिसमें फर्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक्स। बेसिक टॉपिक्स होंगे ये, व्हाट इज क्लाउड, ऑन प्रेमिस, स्केलेबिलिटी, वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कॉस्ट से रिलेटेड और लोड बैलेंसिंग। सो टारगेट ऑडियंस हमारी 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो चाह रहे हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स को सीखना चाहें, और सेकंड जो हमारे आईटी रिसर्चर्स हैं जो आर्टिकल्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कोर्स। तो प्री रेक्विजिट हमारा सिंपल है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि आप लोग इंजॉय कर सकेंगे साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग और एंड व्हाई वी यूज़ इट। तो ये वो क्वेश्चन है कि जो हर बंदा सोच रहा होता है कि क्लाउड बेसिकली है क्या। तो क्लाउड की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। यूजिंग समवन एल्स सर्वर टू सॉल्व योर ओन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो क्लाउड हम बेसिकली रियल लाइफ में बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे लाइक जी ड्राइव। हम अपना डेटा मोबाइल के अंदर, अगर लेट्स सपोज आपके पास मोबाइल है और उसके अंदर 64 GB स्टोरेज है और वो फुल हो गया है या आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आप जी ड्राइव पे स्टोर करेंगे। आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करेंगे जिसके ऊपर आप अपना डेटा जो है स्टोर कर सकें ऑन इंटरनेट। तो वो बेसिकली जो आप स्टोर कर रहे होते हैं वो किसी और सर्वर के ऊपर हो रहा होता है। ये जो डेटा आप बेसिकली स्टोर कर रहे होते हैं किसी और सर्वर के ऊपर, ये आप किसी क्लाउड पे कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशन भी वही बता रही है कि यूजिंग समवन एल्स सर्वर टू सॉल्व योर ओन पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एक सर्वे था जिसमें लोगों ने 80% 7 ऑफ पीपल्स ने बोला कि हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ 13 पीपल्स में से कुछ लोग मेक श्योर ही नहीं थे कि वो क्लाउड यूज कर रहे हैं कि नहीं, और कुछ ने कहा हम नहीं यूज कर रहे। इवन दो कि 100% ऑफ पीपल्स जो इंटरनेट के ऊपर हैं वो कोई किसी ना किसी किस्म का क्लाउड यूज कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक जब से कोविड-19 हुआ है और लॉकडाउन हो रहा है और यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हुई हैं, और हमारा पूरा सेशनल जो एजुकेशनल सेशनल जो है वो सारा ऑनलाइन हो गया, तो हम लोग जूम यूज कर रहे हैं। तो जूम एक क्लाउड की एग्जांपल है। ये सोर्स जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये क्लाउड बेस्ड है। ठीक है। हम लोग अपने घर बैठ के डिफरेंट हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अपनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। तो क्लाउड ने हमें हमारे लिए केस ऑफ एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है कि जिसके थ्रू हमारी एजुकेशनल गैप जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। ऑन प्रेमिस का मतलब होता है एक लोकेशन, यानी कि योर ओन डाटा सेंटर और योर ओन ऑफिस। तो इसमें आपके पास एक चॉइस होती है कि आप लोग अपना डेटा जो है वो फिजिकली सर्वर्स पे स्टोर करना चाह रहे हैं या उसे क्लाउड पे मूव करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से कि हम लोग इस वक्त क्लाउड कंप्यूटर को इग्नोर कर देते हैं और हम लोग फिजिकली सर्वर्स को फोकस करते हैं कि अगर आप अपना डेटा फिजिकली सर्वर्स को बाय करते हैं, परचेज करते हैं और उसके बाद आप उसमें डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो उसकी एक लिमिटेशन होगी, उसकी एक लिमिट होगी, उसकी एक बॉटलनेक होगी। अब बॉटलनेक क्या है कि एक सर्वर जो है वो फाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। आप लोग उसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट है, सर्वर का एक स्टोरेज है, उसकी एक अपनी डेटाबेस बनेगी, उसकी एक अपनी लिमिट है। तो यहाँ पे हमें इस बॉटलनेक को फिक्स करने के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए होगा, जो कि होगा कि हम अपने सर्वर को स्केल करेंगे, हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ जाएगी, स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी एक टर्म है जिसके अंदर हम लोग अपने सर्वर्स को बूस्ट करते हैं, उनकी रैम को इंक्रीज करते हैं, उनकी पावर सप्लाई को इंक्रीज करते हैं ताकि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। सो स्केलेबिलिटी एक वो टर्म है जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, नॉट इनफाइनाइट। इसकी भी लिमिट होगी, बट हम लोग उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब स्केलेबिलिटी के 2 टाइप्स हैं। ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, स्केलेबिलिटी कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ यूजर्स। वर्टिकल स्केलिंग, अब इसकी 2 टाइप्स हैं, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अगर हम लोग वर्टिकल स्केलिंग को फोकस करते हैं तो बाय अ बिग सर्वर इंस्टेड ऑफ थिन सर्वर, जस्ट लाइक अ टॉवर केस। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक महंगा सर्वर परचेज करते हैं जिसमें
डुअल बूस्ट लगा होगा, डुअल पावर सप्लाई लगी होगी, डुअल रैम्स होंगी, डुअल हार्ड डिस्क होगी। वर्टिकल स्केलिंग में हमें एक नुकसान आता है कि अगर लेट्स सपोज कि वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, फॉर एग्जांपल आपके सर्वर को फिजिकली कोई आपके कैंपस में खुदा ना खास्ता आग लगती है या किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, आप अपने सर्वर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। आपने एक सर्वर को परचेज किया, आपने उसके ऊपर डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और उसको सेव नहीं कर सके। अब नेचुरल डिजास्टर वो चीज़ है जिसको आप रोक नहीं सकते, वो किसी भी वक्त हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग इसकी अदर लिमिटेशंस देखें, तो यहाँ पे हमें अगर इसे अपग्रेड करना है, क्योंकि मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स, इनफाइनाइट फिर भी नहीं है। अगर अगर इसकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो हमें दोबारा से एक परचेज करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो हमें नेक्स्ट मॉडल का वेट करना पड़ेगा अगर हमें किसी किस्म की अपग्रेड चाहिए। तो ये हमारे लिए एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। अब इसका एक हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन ये आता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी हमें कहती है जी कि हम लोग इंस्टेड ऑफ बाइंग वन बिग सर्वर परचेज मल्टीपल चीपर सर्वर्स। जस्ट लाइक कि हम लोग एक महंगा परचेज करने के बजाय 3 से 4 सर्वर्स उसी प्राइस में चीपर परचेज कर लेंगे, यानी सस्ते परचेज करेंगे। उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक एक किसी किस्म किसी वजह से कोई एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा बैकअप के तौर पे काम कर रहा होगा, अगर दूसरे में आती है तो तीसरा बैकअप के तौर पे काम कर रहा होगा। तो ये उससे बेटर सोल्यूशन है। मूविंग फॉरवर्ड करेंगे कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। अब इसके प्रोज तो ये है कि हम लोगों के पास रिलायबल सोल्यूशन तो आ जाएगा कि एक सर्वर अगर हमारा किसी किस्म का इशू फेस कर रहा है तो दूसरा सर्वर उसको सपोर्ट कर देगा। बट इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स पूरे नहीं कर सक रहा, तो हम लोग जितने ज़्यादा सर्वर्स लगाई जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या चीज़ आती जाएगी, कॉस्ट। अब इसमें हमारे पास एक इशू ये आ जाती है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप सर्विसेज को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, पे पर यूज़ का मॉडल यहाँ पे होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इस मॉडल के अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के अंदर हमें कॉस्ट क्या आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 सर्वर्स हायर कर लिए हैं, या 10 सर्वर्स हमने परचेज़ कर लिए हैं। तो हमने रादर देन एक सर्वर हमने एक तो पूरा केबिन लिया, उसके बाद हमने मोर पावर सप्लाईज ली, उसके बाद हमने एयर कंडीशनिंग की, मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड की, तो हर चीज़ के ऊपर एक कॉस्ट आ रही है। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। यानी ये नहीं है कि उस पे कॉस्ट हम बिल्कुल लगाई जाएँगे और हमारा काम पूरा होता जाए, हमने कॉस्ट को भी मैटर करना होता है। जिस वक़्त हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, हमारा मेजर कंसर्न ये होता है कि हमने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन डिज़ाइन करना होता है। लेट्स से कि हम लोगों ने समहाउ एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन डिज़ाइन कर लिया है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में, तो हमें सबसे पहला कंसर्न ये आएगा कि हमने एक यूज़र की अगर रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमने उसको किस किस सर्वर को राउट करना है। तो यहाँ पे हमें एक मीडियम की ज़रूरत तो होती है जिसका नाम है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, हमें एक लोड बैलेंसर चाहिए होता है, तो लोड बैलेंसिंग पे हम फर्दर बात करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम लोगों को ट्रैफिक को राउट करने के लिए एक लोड बैलेंसर की ज़रूरत होती है। ओके, जो 3 डिफरेंट यूज़र जो हैं वो अपना डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं इन सर्वर्स के ऊपर। अब लेट्स से कि एक यूज़र ने हमें रिक्वेस्ट भेजी, इस सर्वर पे डेटा स्टोर हो गया। सेकंड यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी, इस सर्वर पे डेटा स्टोर हो गया। थर्ड ने भेजी, इसी सर्वर पे डेटा स्टोर हो गया। अब लेट्स से कि ये सर्वर अपनी कैपेसिटी फुल कर चुका है, या एक ही सर्वर पे इतना लोड आ रहा है और सेकंड सर्वर बिल्कुल फ्री है। क्या ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? नो, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक टर्म चाहिए होती है, हमें यहाँ पे एक ऐसा मॉडल चाहिए, एक ऐसा मीडियम चाहिए कि जो कि हमारी ट्रैफिक को राउट करे, ऑटोमेटिकली देखे कि किस सर्वर में स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, किस में कम है। तो वो हमारा है लोड बैलेंसर। अब लेट्स से लोड बैलेंसर हमारा काम क्या कर रहा होगा? लोड बैलेंसर सिर्फ एक सर्वर होता है जिसका काम पर्टिकुलरली ये होता है
कि वो ट्रैफिक को राउट करता है खुद से देख के कि किस सर्वर में कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इस वक्त ज़्यादा हैं, किस सर्वर के ऊपर इसमें इस वक्त स्टोरेज ज़्यादा है, कौन सा फ्री है। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होगा वो उस पर ट्रैफिक को राउट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटा मेरे पास आ रहा था 15 GB का, 15 GB। अब ये 15 GB का डेटा ये इस सर्वर की तरफ को राउट करना था हमने। अब यहाँ पे देखा गया तो ये सर्वर ऑलरेडी 90% कैपेसिटी अपनी फुल कर चुका था, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो चुकी थी 90%। लोड बैलेंसर देखेगा कि क्या इसमें जगह है, नो। अगर नहीं है तो वो इसको राउट कर देगा सर्वर 2 के ऊपर। इन द सेम वे अगर यहाँ से एक डेटा आ रहा है जो कि सिर्फ चंद बाइट्स का है, फॉर एग्जांपल ओके चंद बाइट्स कम एग्जांपल हो जाएगी, हम लोग 1 GB ले लेते हैं। तो 1 GB का जो डेटा आएगा हमारे पास, अब ये देखा जाएगा कि क्या ये वाला सर्वर इस वक्त फ्री है कि नहीं। अगर ये सर्वर यूजर 1 की रिक्वेस्ट को राउट कर रहा है, इस वक्त यूजर 1 की रिक्वेस्ट में बिजी है, तो लोड बैलेंसर 1 GB डाटा आराम से 10% में कवर अप हो सकता है। तो ये यूजर 2 की रिक्वेस्ट जो है ये राउट कर देगा सर्वर 1 में, यूजर 2 की रिक्वेस्ट। तो इन दी सेम वे जब यूजर 3 को रिक्वेस्ट करेगा तो हमें देखा जाएगा सबसे पहले कि इन दोनों सर्वर में से कौन सा फ्री है और फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा। ये हैं इसके प्रोन्स लोड बैलेंसर के। अब फिर वही बात है कि जहाँ प्रोन्स है वहाँ कॉन्स भी हैं। तो हमारा कॉन्स इसमें क्या आ जाएगा कि लेट्स से कि हमें एक लोड बैलेंसर में स्पेशल किस्म की कोई स्प्रेडशीट टाइप या कोई चीज़ चाहिए होती है, स्प्रेडशीट या कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि ये याद रखे कि अगर इस पर्सन ने एक जो डेटा सेव करवाया है वो इस सर्वर पे करवाया है। मैं इसे क्लियर अप कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ इसके कॉन्स क्या है लोड बैलेंसर के वो हम देखेंगे। लेट्स से हमारे पास यूजर 1 ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, यूजर 1 ने डेटा स्टोर करवाया था सर्वर 2 के ऊपर। यहाँ मैं यूजर 1 लिख देता हूँ। ये ओनली 30% चांसेस हैं कि लोड बैलेंसर आपको दोबारा उसी सर्वर पे राउट करे, क्योंकि लोड बैलेंसर का काम ये है कि वो जो भी फ्री सर्वर होगा जिसकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज उस वक्त कम होंगी वो उसकी तरफ राउट कर देगा ट्रैफिक को। तो लेट्स से आपने अपना डेटा रीट्राइव करना है तो आप कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे किसी किस्म का सॉफ्टवेयर या कोई स्प्रेडशीट टाइप डेटाबेस होती है जिसमें आपकी आईपी सेव होती है, ताकि आप जो डेटा राउट कर रहे हैं, आप जो डेटा सेव करवा रहे हैं, इसके अंदर पहले आईपी चेक होगी। आईपी चेक करने के बाद लोड बैलेंसर देखेगा कि इस आईपी से रिलेटेड मैंने डेटा किस सर्वर पे सेव किया था, तो वो आपको उस सर्वर पे दोबारा राउट कर देगा। अब यहाँ पे कौन सी हैं कि लेट से ये तीनों एक ही फैमिली मेंबर्स हैं और एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये मोस्टली चांसेस होता है कि हो सकता है यही आईपी दोबारा इस सर्वर पे आ जाए, इस कंप्यूटर पे आ जाए, वही आईपी दोबारा इस पे आ जाए। तो हमारे पास इशू क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आईपी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट जिस वक्त आएगा तो उस वक्त डेटा को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस आईपी कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो इस वक्त हम चलते हैं लेक्चर के वाइंड अप की तरफ। तो ये थी हमारी आज की समरी, व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टोरेज पे हमने डिस्कशन की, ऑन प्रेमिसेस पे की, स्केलेबिलिटी पे की, टाइप्स ऑफ स्केलिंग पे की, कॉस्ट एंड लोड बैलेंसिंग। ये 5 टॉपिक्स हैं। आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन 2 डेज की ये 2 डेज का ये जंप स्टार्ट कोर्स है। इसके बाद हम लोगों ने एक क्विज अपलोड कर देना है। वो क्विज की कोई डेडलाइन नहीं है। कोई भी बंदा जो लेक्चर बाद में देख रहा है या पहले देख रहा है वो उसको ओपन करके वहाँ पे अप्लाई करेगा, अपने खुद स्किल्स टेस्ट करने के लिए क्विज को कंप्लीट करेगा। और जब तक आप उस क्विज के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेते, आप वीडियोस को रिपीट करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद दोबारा रीअटेम्प्ट करें उस क्विज की, ताकि आप लोगों को बेहतर पता चल सके कि आप लोगों के स्किल्स किस तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कम बैक टुमारो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।